नमस्कार दोस्तों, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स 9 मई 2020 के लिए, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक चीज़ ये है कि इस वीडियो में केवल एग्ज़ाम रिलेवेंट ही करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकन कंट्री ने जेनाइटल म्यूटिलेशन पर रोक लगाई? से क्वेश्चन उठाया गया है। जेनाइटल म्यूटिलेशन रोक सूडान ने लगाई है। कुछ लोगों को ये जेनाइटल म्यूटिलेशन शब्द नहीं समझ में आया होगा। तो ये होता है, कहीं पर ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं या कुप्रथा जिसको कह लीजिए कि फीमेल प्राइवेट पार्ट्स को काटा जाता है अलग अलग तरीके से, उसको जेनाइटल म्यूटिलेशन कहा जाता है। तो हाल ही में सूडान ने, ये अफ्रीकन कंट्री है, इसने रोक लगाई है। आगे चलते हैं। रेड क्रॉस डे व विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड थैलीसीमिया दिवस, ये दोनों ही 8 मई को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा तोमान लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ईरान। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मुद्रा तोमान लॉन्च कर दी है। रियाल भी इसकी एक मुद्रा है, तो ध्यान रखिएगा, रियाल भी रहेगी और तोमान एक नई मुद्रा लॉन्च कर दी है ईरान ने। कारण क्या था इसके लॉन्च करने का, कि जो रियाल है उसका इंटरनेशनली काफ़ी वैल्यू कम हो गई थी, इस वजह से उसको नई मुद्रा लॉन्च की गई है। इसकी कैपिटल जो ईरान की है वो है तेहरान, और इसके प्रेसिडेंट है जो करंट में वो हसन रूहानी है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो घटना हुई है ये उससे संबंधित है। हमने कल के करंट अफेयर में भी इसको डिस्कस किया था। बार बार इसको डिस्कस करने के रीज़न ये है कि ये करंट किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जितने भी फैक्ट इसमें आते रहेंगे हम उनको बार बार डिस्कस करते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से निकलने वाली गैस स्टाइलिन एक न्यूरोटॉक्सिन रसायन है। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टाइलिन एक रंगहीन गंधहीन रसायन है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें आपको दो फैक्ट याद रख, पहला तो स्टेटमेंट ये दोनों ही सही है। एक तो ये याद रखना है कि स्टाइलिन जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिन रसायन है, और दूसरा जो आपको याद रखना है वो है रंगहीन गंधहीन। या तो इसमें ना तो कोई रंग होता है और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। तो कथन इसका सी एकदम सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन सुनवाई पोर्टल किस प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, जन सुनवाई पोर्टल जो कि माइग्रेंट वर्कर बाहर फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनको वापस लाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एक और इसी तरह का पोर्टल है निगाह। तो निगाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अभी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। तो जन सुनवाई पोर्टल पूछें तो उत्तर प्रदेश, और निगाह पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिया मिर्जा। एक्चुअली पहले भी यही गुडविल एम्बेसडर थी भारत की ओर से, दिया मिर्जा, यूएनईपी की, लेकिन इनको दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। 2 साल इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, 2 साल। और जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने धोकर पुनः उपयोग करने वाला मास्क विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, ये विकसित किया है आईआईटी दिल्ली के एक नया स्टार्टअप है, नैनो साइंस सॉल्यूशन। स्टार्टअप का नाम भी पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप, जो कि आईआईटी दिल्ली का उसने लॉन्च किया है। तो ये मास्क लगभग 50 बार रीयूजेबल है, 50 बार इसको रीयूज़ कर सकते हैं धोने के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। ये इसरो जो है मिसप्रिंट है, इसको आप देखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ एक ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया है? तो हाल ही में ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया नेत्रावली अभ्यारण्य गोवा में। तो इस क्वेश्चन के 2 तरीके हो सकते हैं पूछने के। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ब्लैक पैंथर को कहाँ स्पॉट किया गया, जबकि यहाँ पे टाइगर्स यानी बाघ पाए जाते हैं, तो नेत्रावली अभ्यारण्य गोवा में। और अगर पूछा जाए कि नेत्रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो भी आप इसको बता सकते हैं कि गोवा में है। चलिए आगे चलते हैं। लोकेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के साथ डीप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना। एक्चुअली चाइना का एक 2022 का फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि उसको 2022 में स्पेस स्टेशन बनाना है स्पेस में, तो उसी से संबंधित ये
लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है और इसके साथ में डीप स्पेस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।